हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सबका अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आइए हम अध्यापन कर रहे हैं सुकनासोपदेश का। इसके पहले की कक्षा में सुकनासोपदेश का एक भाग हो चुका है। जो लोग इस सुकनासोपदेश के आरंभ का भाग, पहले भाग को नहीं देखे हैं, वो वीडियो में जा कर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे सुकनासोपदेश के इसके आगे का भाग। कल हमने क्या पढ़ा था उसे थोड़ा सा देख लेते हैं पुनः। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः। एवं इस प्रकार समतिक्रामत्सु दिवसेषु कुछ दिन बीत जाने पर राजा चंद्रापीडस्य, राजा कौन है? राजा तारापीड। राजा तारापीड चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड तारापीड के पुत्र हैं। राजा तारापीड चंद्रापीड के यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु, यौवराज्याभिषेक करना चाहे, यौवराज्याभिषेक करने की इच्छा हुई। तब वे प्रतिहारों को, सेवकों को उपकरण संभार संग्रहार्थम, उपकरण इकट्ठा करने के लिए, सामग्री इकट्ठा करने के लिए, संग्रह करने के लिए आदेश दिए। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम और समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम तम, जिसका यौवराज्याभिषेक का समय नज़दीक आ गया था, समुपस्थित हो गया था, ऐसे उस चंद्रापीड को, तम चंद्रापीडम, उस चंद्रापीड को कदाचित, जो कभी दर्शनार्थम, दर्शन के लिए आगतम, आया हुआ था, और आरूढ़ विनयम तम, उस चंद्रापीड पर विनय आरूढ़ था, वह विनम्रता से युक्त था। आरूढ़ विनयम अपि, विनय आरूढ़ होने पर भी विनीत तरम, और विनीत बनाने की इच्छा करता हुआ सुकनास सविस्तरम उवाच, विस्तार पूर्वक बोले। सुकनास कौन है? तारापीड के मंत्री हैं। तारापीड कौन है? चंद्रापीड के पिता हैं, राजा हैं। सुकनास सविस्तरम उवाच, विस्तार से बोलते हैं। तात चंद्रापीड, अप्रिय चंद्रापीड, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पम अपि उपदेष्टव्यम। वेदितव्यस्य विदित, जो जानने योग्य है उसे तुमने विदित जान लिया है। सर्वशास्त्रस्य अधीत, सभी शास्त्रों को तुमने पढ़ लिया है। ते, तुम्हारे लिए, अल्पम उपदेष्टव्यम न अस्ति, थोड़ा सा भी उपदेश देने के लिए कुछ नहीं है। केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोकच्छेद्यम अप्रदीप प्रभा अपनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। केवलम च निसर्गत, निसर्गत स्वभाव से ही, और जो स्वभाव से ही यौवन प्रभवम तमः, युवा अवस्था में उत्पन्न हुआ अंधकार है, जो जवानी का अंधकार होता है, वो स्वभावता अपने आप ही स्वाभाविक रूप से आ जाता है, और वह अंधकार अभानुभेद्यम है, सूर्य के द्वारा भेदित नहीं होने वाला है। रत्नालोक छेद्यम, रत्न के आलोक से भी जिसका छेदन नहीं किया जा सकता है। अप्रदीप प्रभा अपनेयम, दीपक की प्रभा से भी जिसका अपनयन नहीं किया जा सकता, जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा अति गहनम, अत्यंत घना, तमो यौवन प्रभवम, अत्यंत घना अंधकार युवा अवस्था में उत्पन्न होता है। अपरिणामो समो दारुणो लक्ष्मी मदः, और लक्ष्मी का मद दारुड़ा, भयंकर होता है, जो अपरिणामा, यहाँ न के अर्थ में है, नए परिणामावस्था, व्यक्ति का परिणामावस्था है वृद्धावस्था। लक्ष्मी का जो भयंकर मद होता है वह वृद्धावस्था में भी समन न होने वाला होता है। वृद्धावस्था में जिसका नाश नहीं होता, ऐसा दारुण लक्ष्मी का मद होता है। इसके आगे, कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, अंधापन रोग होता है, तिमिर का अंधापन रोग, वह अंजन की सलाका से दूर किया जा सकता है, किंतु ऐश्वर्य रूपी तिमिर का अंधापन
जो अत्यंत कष्टकारी होता है वह अंजन अंजन की शलाका से भी दूर या साध्य नहीं होता है। ऐसा होता है कौन? ऐश्वर्य रूपी तिमिर का अंधापन। अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्रो दर्प दाह जरोष्मा। दर्प घमंड, घमंड रूपी ज्वर की उष्मा जो होती है वह शिशिर उपचार, शीतल उपचार से भी दूर न होने वाली होती है। शिशिर उपचार से भी दूर नहीं होती है घमंड की गर्मी। ज्वर की गर्मी होती है, घमंड रूपी ज्वर की गर्मी शीतल उपचार से भी दूर नहीं होती है। रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति भी है और काव्यलिंग इसके पहले वाले में है, यहाँ भी है। सततम मूल मंत्र सम्यो विषमो विषय विष आस्वाद मोहा। विषम विषय रूपी विष का आस्वाद से मोह जिसको हो गया है वह लगातार मूल मंत्रों से भी उसका नाश नहीं होता। उस विषय रूपी विष का दमन लगातार मूल मंत्रों का प्रयोग करने से भी नहीं होता है। ऐसा विषय रूपी विष होता है। नित्यम स्नान शौच वाद्यो रागम अलावलेपा। राग रूपी राग मला अवलेपा, राग रूपी मल का अवलेप यदि हो जाए तो वह नित्य स्नान करने से भी या फिर पवित्र होने से भी जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, जिसे रोका नहीं जा सकता है, जिसे धुला नहीं जा सकता है। मल का अवलेप तो धुला जा सकता है नित्य स्नान से, पवित्रता से, किंतु राग रूपी मल का अवलेप जिसे प्रेम, राग माने होता है प्रेम, अनुरक्तता जिसे हो जाती है वह स्नान करता रहे फिर भी उसके शरीर से प्रेम दूर नहीं होगा। अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा। अजस्रम लगातार, छपा, छपा कहते हैं रात्रि, अवसान माने समाप्ति। हम रात्रि भर सोते रहते हैं तो रात्रि समाप्त होने के बाद प्रबुद्ध हो जाते हैं, जग जाते हैं, किंतु अजस्रम लगातार, अक्षपावसान प्रबोधा, अक्षपा रात्रि के समाप्ति पर भी जो प्रबुद्ध नहीं होते हैं, नहीं जगते हैं, ऐसी घोर राज्य सुख रूपी समूहों की निद्रा होती है। राज्य का सुख रूपी जो समूह होती है निद्रा, वह रात्रि के समापन हो जाने पर भी नहीं प्रबुद्ध होती है, नहीं जगती है, नहीं दूर होती है। ऐसा भवति इति, ऐसा होता है विस्तरेण अभिधीय से, इसे मैं विस्तार से कहूँगा। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयं खलु अनर्थ परंपरा सर्वाः। गर्भ से ईश्वरता, अभिनव नई नई जवानी, अप्रतिम रूपत्व अलौकिक रूप, अमानुष शक्ति अलौकिक शक्ति, यह महान महतीयम इयम महत, यह जो है खलु निश्चित रूप से अनर्थ परंपरा सर्वा, ये सभी अनर्थ की परंपरा है। अविनयानाम एकैकम अपि येषाम आयतनम, एकैकम इन चारों में से यदि एक एक ही हो किसी के पास तो वह अविनयम आयतनम, अभिनय का समूह है, उसके पास अभिनय आ जाते हैं। किमुत समवाया, यहाँ तो समवाय है। जो चंद्रापीठ है वह युवराज है, वह गर्भेश्वरतम, वह छोटा था तभी से उसे ईश्वरता प्राप्त है, स्वामिता प्राप्त है। अभी जवान हुआ है तो अभिनव यमुनत्वम भी है, सुंदर भी है, अप्रतिम रूपत्वम भी है, अमानुष शक्ति भी है क्योंकि वह राजा का बेटा है। यहाँ तो चारों का समवाय है। यदि एक भी किसी के पास हो तो वह अभिनय उससे हो सकता है, अभिनम्रता का कारण है, किंतु यहाँ तो समवाय है, चारों एक साथ हैं, तो बताइए क्या होगा। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब आज हम यहाँ से पढ़ेंगे यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाते बुद्धि। यौवनारंभे युवा अवस्था के आरंभ में, प्रायः अधिकतर, जब जवानी की अवस्था होती है, युवा अवस्था के आरंभ में प्रायः अधिकतर शास्त्र जल प्रक्षालन,
शास्त्र रूपी जल से धुली गई जो निर्मल बुद्धि है वह भी कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। शरीर की जो कलुषता होती है, जो मलिनता होती है, उसे जल से धुला जाता है। किंतु जो बुद्धि होती है, कलुषित बुद्धि, वो किससे धुली जाती है? शास्त्रों से, ज्ञान से, शास्त्रों के ज्ञान से। अब कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी शास्त्र क्यों ना पढ़ा हो, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन कर दी गई है। प्रक्षालन करने के बाद, धुले जाने के बाद जो बुद्धि निर्मल हो चुकी है, वह बुद्धि भी यौवनारंभे प्रायः अधिकतर युवा अवस्था के आरंभ में कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, वो युवा अवस्था में कोई ना कोई गलती करता ही है, या प्रायः अधिकतर होता है। तो वही कह रहे हैं, सुखनाथ चंद्रापीठ को समझा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने कहा था अधीत सर्वशास्त्र, तुम तो सभी शास्त्रों को पढ़ लिए हो, विदित वेदितव्य से, जो भी जानने योग्य था उसको तुमने जान लिया है। फिर भी ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यौवनारंभे, युवा अवस्था के आरंभ में प्रायः अधिकतर शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन धुली गई बुद्धि भी निर्मला भी, निर्मल होती हुई बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर शास्त्र रूपी जल रूपक अलंकार है, और निर्मला अपि, निर्मल होते हुए भी कलुषता, कलुषित होती है, तो विरोधाभास। निर्मल है फिर भी कलुषित कैसे है? विरोध का आभास हो रहा है। शास्त्र रूपी जल से धुली गई बुद्धि जो निर्मल हो जाती, वह भी युवा अवस्था में कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। आगे, अनुंजित धवलता अपि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि। अनुंजित धवलता अपि, यह यवनारंभे हो रहा है सब। यूनाम दृष्टि, युवाओं की दृष्टि में, धवलता होता है, धवल माने सफेदी, युवाओं की दृष्टि। अनुंजित धवलता अपि, धवलता को बिना छोड़े ही सरागैव भवति, राग से युक्त होती है। राग कहते हैं रक्त, रंग, रक्त वर्ण, रक्तिम वर्ण। अनुंजित धवलता भी, धवलता को, सफेदी रंग को बिना छोड़े ही युवाओं की दृष्टि में सराग, राग से युक्त हो जाती है, लालिमा से युक्त हो जाती है। राग का दूसरा अर्थ प्रेम भी है। तो धवलता को छोड़ते नहीं, फिर भी उनकी दृष्टि में प्रेम होता है। यहाँ भी विरोधाभास। अपहरति च वात्यव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिरति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। अपहरति, अपहरण कर लेती है प्रकृति। कौन अपहरण कर लेता है? प्रकृति। किसको? पुरुषम, पुरुष को। पुरुष को प्रकृति अपहरति, अपहरण कर लेता है। किसकी तरह? वात्या इव, वात्या कहते हैं बवंडर को, बवंडर की तरह प्रकृति पुरुष को हर लेती है। बवंडर जैसे शुष्क पत्रम अपहरति, सूखे पत्ते को उड़ा करके दूर तक ले जाती है, उसी तरह से जो युवा अवस्था में पुरुषों की प्रकृति होती, युवा अवस्था में जो प्रकृति होती है, जो स्वभाव होता है, वह पुरुषम, पुरुष को अपहरति, अपहरण करके। यौवन समय, युवा अवस्था में प्रकृति, उनका स्वभाव, पुरुषम अपहरति, पुरुष को अपहरण करके दूर तक ले जाती है, दूरात, दूर तक ले जाती है, आत्मेच्छया, अपनी इच्छा से। अब ये समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम, समुद्भूत रजो भ्रांति, ये वात्या का भी विशेषण है, पुरुषम का भी। वात्या माने बवंडर, बवंडर में भी समुद्भूत उत्पन्न होता है क्या? रज माने धूल। जब बवंडर चलता है, गोल गोल हवा चलती है गर्मी के समय में, तो धूल भी उड़ती है, तो समुद्भूत उत्पन्न करती है किसको? रज माने धूल को। और उसकी भ्रांति में, उसी के चक्कर में, उसी के गोले में जो गोल गोल पड़ता है, चलता है, उसी में ही वह शुष्क पत्रम, सूखे पत्ते को भी बहुत दूर तक उड़ा करके ले जाती, अपहरती, अपहरण कर लेती है।
उसी वात्या की तरह यौवन समय में जो प्रकृति होती है वह प्रकृति भी यौवन समय समुद्भूत रजो भ्रांति, समुद्भूत रजो, रजो एक गुण है, रजोगुण, यौवन समय में रजोगुण की भ्रांति में पड़ करके प्रकृति पुरुष को अधिक दूर तक ले जाती है। रजोगुण की अधिकता अधिक होती है युवावस्था में और हम आकर्षित होते हैं लोगों के प्रति अधिक। तो जब आकर्षित होते हैं तो पुरुष को अपहरण कर लेती है अपनी ही इच्छा से। आगे देखेंगे, इंद्रिय हरिण हारिणी चा सततम दूरंतेयम, सतत दूरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिय हरिण हारिणी, हरिण कहते हैं हिरण को, हिरण जैसे मृग तृष्णा के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते लगातार दौड़ती है और वह मृग तृष्णा हिरण का हरण कर लेती है। उसी तरह से इंद्रियों को भी हर लेती है। कौन? उपभोग, उसके जो विषय हैं। हमारे इंद्रियों का विषय, नेत्र का विषय है अच्छे अच्छे रूप देखना, कानों का विषय अच्छे अच्छे गाने को सुनना, जीवा का विषय है अच्छे अच्छे स्वाद को चखना। तो ये सभी जो उपभोग हैं, ये सभी उपभोग हमारी इंद्रियों को उसी तरह से हरण करते हैं जिस तरह से मृग तृष्णा हिरण को हर करके सततम लगातार दूरंतेयम बहुत दूर तक ले जाती है। आगे देखेंगे, नव यौवन कसायित आत्मनश्च सलिलान इव तान्यव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। नव यौवन कसायित आत्मनश्च, हमारा जो मन है, नव यौवन नई नई जवानी में, कसायित आत्मनश्च मन कसैला हो जाता है। जैसे कसैले फल को खाते हैं, कसैला फल खाने के बाद पानी पिया जाए, खाने से पहले वही पानी पिया जाए तो मीठा नहीं लगेगा, खाने के बाद वही जल पिया जाए, कसैला फल अर्थात हर्रे या फिर आंवला, ये कसैले होते हैं, इनको खाने के बाद वही जल पीजिए तो वह मधुरतर लगते हैं। उसी तरह से नव यौवन हमारी नई नई जवानी में, हमारी नई नई जवानी जो होती है वह कसायित आत्मनश्च कसैली होती है। और कसैली आत्मा उसी तरह से सलिलान उसी जल की तरह तान एव उन्हीं विषय स्वरूपों को, हमारे इंद्रियों के जो विषय है, सुनना देखना चखना, ये सभी जो विषय हैं, इन विषय स्वरूप का आस्वाद्यमानानि आस्वादन लेने से मधुर तराड़ी आपतंत मनसा, हमारे मन को और भी मधुरतर लगने लगते हैं। मधुरतर क्यों लगते हैं? क्योंकि नई नई जवानी में हमारी आत्मा जो होती है वो कसैली होती है। जैसे कसैला फल खा करके हमारी जीवा उसी जल को पीती है तो मीठा लगता है। उसी तरह हमारी आत्मा नई नई जवानी में कसैलेपन से युक्त होती है, जो सभी विषय स्वरूप का आस्वादन करने पर और भी मधुर लगते हैं। वो मधुर होता नहीं है फिर भी मधुर लगता है। जैसे जल मीठा तो होता नहीं है, कसैला फल खाने के कारण मीठा लग रहा है। उसी तरह से नई नई जवानी में जो चीज़ हमें मधुर लगते हैं वो मधुर होते नहीं हैं। वही चीज़ आप कुछ उम्र बीतने के बाद करेंगे, वही काम करेंगे तो आपको मधुर नहीं लगेगा। तो वो जवानी का असर है, नव यौवन का असर है जो कसैला होता है। आगे देखेंगे, नास्यति च दिग्मोहा इवोन मार्ग प्रवर्तका पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। नास्यति च दिग्मोह, नास्यति नष्ट कर देती है किसको? पुरुष को, जो अत्य आसंग विषयेषु, अत्यधिक आसक्ति रखते हैं। विषयेषु माने विषयों में, जो विषयों में अत्यधिक आसक्ति रखते हैं
ऐसे पुरुष को भी नाशयति नष्ट कर देता। किसकी तरह? दिग्मोहा इव, दिग्मोह की तरह, दिशा भ्रम की तरह। मार्ग प्रवर्तका, कोई मार्ग प्रवर्तक माने पथिक, कोई पथिक जा रहा है, उसे वह दिशा भ्रमित हो गया, उसे भ्रम हो गया, वह रास्ता भटक गया है। तो मान लीजिए वो किसी जंगल में है, बहुत बड़े जंगल में, अमेजन जंगल में, तो अगर वो दिशा भटक गया है तो एक बार इधर जाएगा, फिर उधर, फिर उधर, उसी में भटकता रहेगा जंगल में। और भटकते भटकते उसे भूख प्यास लगेगी, कहीं यदि किसी पशु ने उसे काट लिया है तो उसका नाश तो वहीं पर हो जाएगा। तो कह रहे हैं दिग्मोहा, जो दिशा में भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, उसी की तरह, उसी मार्ग प्रवर्तक की तरह ही जो अति आसक्ति रखते हैं विषयों में, ऐसे पुरुष को नाशयति। जैसे दिग्मोहा इव, दिग्मोह का नाश हो जाता, दिशा भ्रम हुए मार्ग प्रवर्तक का नाश होता है, नष्ट कर देता है। उसी तरह से पुरुषों की विषयों से अत्यासंगो, विषयों में अत्यधिक आसक्ति भी उसे नष्ट कर देती है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं सुकनास, भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशा नाम। भवादृशा, आप जैसे किसके जैसे? चंद्रापीठ जैसे। चंद्रापीठ जैसे मतलब कैसे लोग? चंद्रापीठ अभी युवराज बना नहीं है, युवराज्याभिषेक हुआ नहीं है उसका, युवराज्याभिषेक होने से पहले। तो कह रहे हैं भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशा नाम, आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र हैं, उपदेश देने के पात्र हैं। क्यों उपदेश देने के पात्र हैं? क्योंकि अपगत मले ही स्फटिक मणौ यु रजनीकर गभस्तयो विसन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। अपगत मले ही, अब आप ये एक बात थोड़ी सी समझ लेंगे कि मान लीजिए अगर अभी उन्हें उपदेश नहीं दिया जाता, राजा बनने के बाद यदि उन्हें उपदेश दिया जाता तो राजा बन जाते। तो राजा होते तो उनके पास दास दासियां भी होती, दासियां होती तो युवराज है, अभी जवानी है, किसी में आसक्ति आ जाती, तो उनके ऊपर कामदेव का बाण चल जाता और वो उसी में फंसे रह जाते। जब व्यक्ति बिगड़ जाता है तो उन्हें उपदेश देने का कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए कह रहे हैं भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशा नाम, आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। उपदेशा नाम, उपदेशों के, भाजनानि पात्र, भवन्ति माने होते हैं ही, क्योंकि अपगत मले जहाँ से मल चला गया हो, जिसमें मल नहीं है, ऐसे मन में स्फटिक मणा यु, स्फटिक मणि की तरह, स्फटिक मणि में भी मल नहीं होता, वह स्वच्छ होता है। स्फटिक मणि ऐसा है जो आर पार दिखाई देता है, पारदर्शी होता है। स्फटिक मणि में जैसे रजनी कर गभस्त, रजनी कर कहते हैं चंद्रमा को, रजनी को करने वाला अर्थात चंद्रमा, गभस्त कहते हैं किरणों को। जैसे स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें सुखेन विसंति, सुखपूर्वक प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह से अपगत मले ही मनसी, अपगत जिस मन में मल नहीं है, जिस मन से मल चला गया है, मल रहित मन में उपदेश के गुण भी उसी तरह से प्रवेश करते हैं। जैसे स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें, स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें जैसे आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह से मल से रहित मन में भी उपदेश के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। आगे देखेंगे, गुरुवचनम अमलम अपि, गुरुवचनम अमलम अपि सलिलम इव महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। अभव्य कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को, अभव्यस्य दुष्ट व्यक्ति के लिए
गुरुवचनम, गुरु का वचन, अमलम अपि, मल रहित होता हुआ भी, या फिर कहीं कहीं पाठ मिलता है गुरुवचनम अलम अपि, गुरु का वचन पर्याप्त होता हुआ भी, अथवा गुरु का वचन मल रहित होता हुआ भी, स्वच्छ होता हुआ भी, अभव्य से, दुष्ट जनों के लिए, अभव्य लोगों के लिए उसी तरह होता है जैसे सलिलम इव, उसी जल की तरह होता है जो श्रवण स्थितम, कान में स्थित, महत उपजनयते, कष्ट को उत्पन्न करता है। उसी जल की तरह होता है जो जल कान में स्थित होकर बहुत कष्ट को उत्पन्न करता है। जैसे जल कान में जा करके कष्ट को उत्पन्न करता है, उसी तरह से गुरु का मल रहित वचन भी या फिर पर्याप्त वचन भी अभव्य के कान में स्थित होकर के सूल की तरह चुभते हैं, कांटे की तरह चुभते हैं। जैसे जल कष्ट पहुंचाता है, उसी तरह से गुरु का वचन भी कष्ट पहुंचाता है। किसको? अभव्य लोगों को। इतरस्य तु, इतर माने दूसरे लोग, अभव्य से इतर कौन होंगे? भव्य, सज्जन लोग। सज्जन लोगों के लिए गुरु वचनम कैसा है? कर्ण इव, हाथी की तरह, कर्ण कहते हैं हथिनी, हाथी की तरह, शंखाभरण आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। जैसे हाथी को सजा दिया जाता है, हाथी को पहले सजाया जाता था हर एक उसके अंग को, जैसे उसके कानों में शंख का आभूषण, शंखाभरण, शंख का आभूषण पहना देने से आनन शोभा, उसके मुख की शोभा, समुदयम उदित हो जाती थी, अधिकतरम, अधिकतर सुशोभित होने लगती थी, सुंदर लगने लगती थी। तो गुरु का जो वचन है वह भी कान में जाएगा, इसीलिए यहाँ पर करड़ीव शंखाभरणम, हाथी के कान में। जैसे शंख का आभूषण हाथी के कान में पहनाया जाता है तो उसके कानों की, उसके मुख की शोभा को अधिक उत्पन्न कर देता है, उसे और अधिक सुशोभित बना देता है। उसी तरह से वही गुरु का वचन, वही मल रहित गुरु का वचन भव्य लोगों के लिए उसी हाथी के आनन की तरह, सज्जन का आनन, गुरु का वचन सज्जनों के कानों में पड़ करके उनके मुख की शोभा को और अधिक सुशोभित करते हैं। मुख और अधिक सुशोभित होता है, उनके मुख पर कुछ और ही अलौकिक तेज होता है, कुछ और ही चमक, अलग प्रकार का चमक होता है, जिन्हें गुरु का वचन मिलता है। ये सज्जनों के लिए, और दुष्टों के लिए वह महत उपजनयति शूलम श्रवण स्थितम, बहुत कष्ट को उत्पन्न करता है। आगे देखेंगे, हरति अति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। और क्या करता है गुरु का वचन? इतना ही नहीं करता है कि आपके मुख की शोभा बढ़ाता है, वो कह रहे हैं सुकनास कि हरति, हर लेता है, अति मलिनम, अत्यधिक मलिन, दोष जातम, दोष का जो समूह है, अत्यधिक मलिन दोष का समूह जो है वह हर लेता है। किसकी तरह? अंधकारम इव, अंधकार की तरह, अंधकारम इव प्रदोष समय निशाकर इव। अंधकार के समय में, प्रदोष समय कहते हैं जब उजाली रात होती है, तो उस समय में चंद्रमा के आने से पहले घना अंधेरा होता है। कुछ रात्रि बीत जाती है, उसके पहले अंधेरा होता है। जब चंद्रमा आता है तो उस दोष को, उस अंधकार को नष्ट कर देता है। जैसे प्रदोष समय का निशाकर, प्रदोष समय का निशाकर जैसे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह से गुरु का वचन भी अति मलिन दोष जात को दूर कर देता है, हर लेता है। अत्यधिक मलिन अंधकार को कौन दूर करता है? निशाकर, प्रदोष समय का चंद्रमा। और अत्यधिक मलिन दोष को कौन दूर करता है? गुरु का वचन। आगे देखेंगे, गुरुपदेशा प्रसम हेतुर्वया परिणाम इव फलित रूपेण शिरसिज जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। गुरुपदेशा, गुरु का उपदेश, प्रशम हेतु, समन का हेतु है, वया आयु
परिणाम। आयु का परिणाम क्या होता है? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में पलित रूपेण, परिणमित होकर के, पलित कहते हैं सफेदीपन, शिरसिज कहते हैं बाल को, जाल माने समूह। जो हमारे सिर में बालों का समूह है उसमें सफेदी ला करके, अमल माने मल होता है ये कालापन, बालों का कालापन, इसे मलिनता का सूचक माना गया है। और आमल अर्थात पवित्रता का सूचक सफेद बाल। जैसे शिरसिज जो बालों के समूह है वह अमली कुर्वन, मली कुर्वन वृद्धावस्था में होता है, अमली कुर्वन वृद्धावस्था में होता है। गुरु का उपदेश प्रशम हेतु वयः, परिणामावस्था में, वृद्धावस्था में पलित रूपेण जो सफेदी के रूप में परिणत हो जाते हैं, शिरसिज सिर के जो बाल हैं उनको अमली कुर्वन मल से रहित बना देते हैं, गुण रूपेण तदेव परिणमयति, वही गुण रूप में परिणमित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है जो गुरु का उपदेश जिसे मिलता है वह अमली कुर्वन, प्रशम हेतु वयः, परिणाम इव। जैसे प्रशम शमन का हेतु आयु का परिणामावस्था होता है। परिणामावस्था में जैसे लोग कहते हैं हम अपने बाल धूप में ही सफ़ेद नहीं किए हैं, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। कहने का मतलब ये कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ देखा है, कुछ सीखा है, उन्हें ज्ञान हो गया है। तो जो गुरु का उपदेश है वह आपके जवानी में ही, आपके बिना बाल को सफ़ेद किए ही आपको वृद्धावस्था के जैसा ज्ञान देने वाला होता है, ज्ञान में वृद्धता को लाने वाला होता है। आगे देखेंगे, अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। अयम एव यह ही कालः, यह ही समय, ते उपदेशस्य तुम्हारे उपदेश का है, तुम्हारे लिए उपदेश का यही समय सही है। क्यों सही है? क्योंकि यह जो समय है वह अनास्वादित विषय रसस्य, इस समय में तुमने विषय रूपी रस का आस्वादन नहीं किया है। क्योंकि अभी तुम राजा नहीं बने हो, तो राजा नहीं बने हो तो विषयों का आस्वादन भी नहीं किए हो, मृगया का आस्वादन नहीं किए हो, दास दासियों के सेवन का आस्वादन नहीं किए हो, तो युवा अवस्था में जो कामदेव का प्रहार होता है उसका आस्वादन नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर कामदेव का प्रहार नहीं हुआ है। इसलिए अयम एव अनास्वादित विषय रसस्य, जो तुमने विषय रस का, विषय रूपी रस का आस्वादन नहीं किया है, ते काला, यही काल तुम्हारे लिए उपदेशस्य, उपदेश का है। यहाँ अनास्वादित विषय रसस्य बहुव्रीहि समास है। अनास्वादित तत्पुरुष, न आस्वादित, और विषय रसस्य, विषय का रस, यह भी तत्पुरुष है, और इन सबको मिला करके अनास्वादित विषय रसस्य बहुव्रीहि समास है। विषय रस का आस्वादन जिसने न किया हो। क्यों यही समय सही है? कहते हैं कुसुम सर प्रहार जर्जरते ही माने क्योंकि कुसुम के, कुसुम सर कहते हैं कामदेव, कामदेव का बाण, कुसुम सर फूलों का बाण जिसके पास है वो है कुसुम सर कामदेव। कामदेव के सर माने बाण से, बाण के प्रहार से जर्जरित हुए, हृदय माने हृदय में, कामदेव के बाण से, बाण के प्रहार से जर्जरित हुए हृदय में उपदेश उसी प्रकार से गलति उपदिष्टम, उपदेश गलती माने गिर जाते हैं, झर जाते हैं, किसकी तरह? जलम इव, जल की तरह। जैसे एक मटके में आप जल डालिए और उस मटके में किसी से आप उसमें छेद कर दीजिए, तो उसमें जितना जल डालते जाएंगे वह उस छेद से गिरता जाएगा। यदि छेद नहीं हुआ है तो जल नहीं गिरेगा, उसमें समा जाएगा। तो कह रहे हैं तुम्हारा जो हृदय है वह कुसुम के
कामदेव के प्रहार से जर्जरित नहीं हुआ है, अभी जर्जरित नहीं हुआ है। यदि कामदेव के प्रहार से जर्जरित हो जाएगा तुम्हारा हृदय, तो उस हृदय में कोई उपदेश दिया जाएगा तो वह उपदेश जल की तरह गलती माने गिर जाएगा। जैसे फूटे हुए मटके से जल गिर जाता है, छेद हुए मटके से जल गिर जाता है, उसमें डाला जाए, तो यदि तुम्हारे हृदय में कामदेव का प्रहार हो जाएगा, कामदेव का बाण लग जाएगा, तो तुम्हारे हृदय में भी छेद हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा तुम्हारा हृदय भी, तो उपदेश वहाँ से गिर जाएंगे, उपदेश वहाँ पर टिकेंगे नहीं। और अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम च अभिनयस्य, अभिनयस्य अभिनय का अकारण, कारण अमाने नहीं, अभिनय का कोई कारण नहीं होता। अकारणम च भवति अभिनयस्य, अभिनय का कोई कारण नहीं होता है। दुष्प्रकृते, दुष्टता की प्रकृति के लिए, दुष्टता की प्रकृति के लिए अभिनय में उसका अन्वय माने वंश और श्रुत माने ज्ञान, शास्त्र, वेद। यदि कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, आप वह कहें कि वह अच्छे कुल खानदान से है, अच्छे वंश से है, उसने सर्वशास्त्र से अधिक सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है, तो ये कोई अभिनय का कारण नहीं है। अभिनम्रता उसके अंदर ना आए, क्यों? क्योंकि वह अच्छे कुल खानदान से है, या फिर उसने पढ़ा लिखा है, अच्छे शास्त्रों को पढ़ा है, तो इस कारण से उसके अंदर अभिनय ना आए, तो ऐसा कोई कारण नहीं है। अभिनय आ सकता है। दुष्ट प्रकृति में वंश और श्रुति ज्ञान अभिनय के कारण नहीं है। उसका ये 2 उदाहरण बता रहे हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि चंदन प्रभो न दहति किम अनला, चंदन शीतल होता है, और चंदन में लगी हुई अग्नि किम अनला न दहति, चंदन में जो उत्पन्न हुई है अग्नि, क्या वह जलाती नहीं है? क्योंकि चंदन तो शीतल करता है ना, उसे जलाना नहीं चाहिए। फिर भी चंदन प्रभो, चंदन में उत्पन्न हुई अनला माने अग्नि किम न दहति, क्या जलाती नहीं है? अर्थात जलाती है। किम वा प्रशम हेतुनापि च प्रचंड तरी भवति वडवानलो वारिड़ा, यदि कहीं पर अग्नि लग जाती है तो जल से उसे बुझाया जाता है। तो जो प्रशम हेतु है, समन करने का हेतु है, बुझाने का हेतु है, अनल अग्नि को बुझाने के हेतु जल है, क्या वह प्रचंड तरी भवति वडवानलो न, वडवानल कहते हैं समुद्र में लगी हुई अग्नि, समुद्र में लगी हुई अग्नि को और प्रचंड तर नहीं बनाती है। वो तो जल जो है अग्नि को बुझाने का काम करती है, तो अग्नि को बुझाना चाहिए, किंतु कह रहे हैं जो वडवानल होती है, क्या उस वडवानल को जल बढ़ाती नहीं है, प्रचंड नहीं करती है? जल तो प्रशम का हेतु है, अग्नि को बुझाने का कारण है। अग्नि का बुझाने का कारण जो जल है, वह वडवानल को और प्रचंडतर नहीं करती है, अर्थात करती है। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम क्षमम अजलम स्नानम। गुरु उपदेशश्च, गुरु का उपदेश, पुरुषाणाम पुरुषों के, अखिल मल प्रक्षालन संपूर्ण मल को धुलने में सक्षम, अजलम स्नानम बिना जल का स्नान है। प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, अजलम स्नानम क्या, बिना जल का स्नान किसे कहा गया है? गुरु उपदेशश्च, गुरु के उपदेश। गुरु का जो उपदेश होता है वह पुरुषों के संपूर्ण मल को, पुरुषों के मन में जो मल होता है, बुद्धि में जो मल होता है, उस मल को धुलने में सक्षम है, और वह बिना जल का स्नान है। आज के पाठ में इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।